कहीं नहीं। ठीक है, बंदे को भी मारना साला, इससे अच्छा तो जानवर है, यह इंसान नहीं है, हैवान है साला, सब हैवान है, हैवान है। जिसी तरह हमको पीटा, छोड़ देगा उसको। बहेरा नहीं है, शैतान जगह है वहाँ की। आखिर मारा क्यों, क्या वजह थी? सब बाल बच्चे को, बेटा को, बेटी को, परिवार को, हमको सबको मारा, सबको बेहोश कर दिया मारते मारते। हाय बाप करते रह गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। चलो सर। एक अंधा रोता बिलखता बाप, एक बेटी रोती हुई बिस्तर में दर्द से कराती हुई। जी हाँ, घटना है बहेरा थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार के वार्ड नंबर 14 के सामने का, जहां सैकड़ों की भीड़ में बाजार में लोग थे, घर था, लेकिन लड़की को 15 से 20 आदमी दबंगी पीटते रह गए, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं आया। जी हाँ, कोई बचाने वाला नहीं आया, ये उनके पिताजी के अल्फाज है। बताते चले, घटना है छठी की संध्या अर्घ की। जब अर्घ की तैयारी चल रही थी, घर के बाहर कुछ लोग पटाखे फोड़े जा रहे थे लगातार, मना करने पर भी वो लोग नहीं रुक रहे थे। लड़की ने कई बार मना किया, जो सामान थे वो बेच रहे थे लोग अपने टेबल पे, अचानक टेबल में आग लगी। कई बार मना किया और सब बोलने लगे, गंदी गंदी गालियां देने लगी। इस बच्ची ने उसका विरोध किया तो भाई को पीटने लगा। भाई को पीटते देख बहन बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन दबंगों ने कुछ नहीं सुनाई। भीड़ उमड़ पड़ी और बेचारी को बड़ी मार मारा, यहाँ तक इसकी माँ को भी मारा, जबकि 1 साल पहले उनकी माँ के पेट का ऑपरेशन था। इस बच्ची ने रोते रोते ऐसे ऐसे शब्द बोले जिसे हमने न्यूज़ में काट दिया। दरभंगा के जिला अधिकारी से और वरीय पुलिस अधिकारी से एक ही विनती है कि इस बच्ची का जब बयान हो तो एक मजिस्ट्रेट बहाली हो, मीडिया के सामने इस बच्ची का बयान हो, ताकि जो अपराधी हैं, जो मार रहे थे, वो सोच सके कि जब उनको सजा मिले तो इस मार का याद रहे। वहीं इसके भाई ने एक बड़ी बात बोली, जो बड़े बड़े ठेकेदार बनते हैं, धर्म के ठेकेदार, शायद उनके ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है कि जहां इस बच्ची का घर है वो तमाम हिंदू लोग रहते हैं, लेकिन इस बच्ची की मदद, इसके परिवार की मदद एक मुसलमान ने की है। पीड़िता के भाई ने बताया उसका नाम खालिद जिलानी है, उसके पास ये लोग मदद के लिए गए थे। उसने बिना रोके टोके इसकी पूरी तरीके से मदद की और अभी भी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? संगीता। संगीता, कहाँ घर है? कितना नंबर वार्ड में घर है? 14। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? बहुत मार, सब मिल के मारा। भाई को बचाने के लिए गए, वो अमित रस्तोगी है ना, उसका पापा मिल के खूब मारे। सब बोलता है इसको मार, इसको मार, इसको मार, सब मिल के मारा हमको। भाई को बचाने के लिए गए, मम्मी को, किसी को भाई को मारेगा, बहन बचाने के लिए नहीं जाएगी, उसको छोड़ देगा उसको। बहेरा नहीं है, शैतान जगह है वहाँ की। आखिर मारा क्यों, क्या वजह थी? पटाखा फोड़ रहा था घर के पास में, और वहाँ पर हम बोले ना कि भैया यहाँ काहेला फोड़ते, बोलता है कि तुम दियो पैसा, हम अपना पैसा का न फोड़ रहे हैं पटाखा, किसी और का पैसा का थोड़ा फोड़ रहे हैं, अपना पैसा का न फोड़ रहे, तुम्हारा बाप दिया है, तुम्हारा बाप दिया है। बहुत ज़्यादा गाली गलौज और हाथापाई किया, मारा भी हमको खूब ज्यादा। पहले हम ही को हाथ छोड़ा। तुमको मारा? हाँ, पहले हम ही को हाथ, पूरा बाल पकड़ के घिसा के पूरा रोड पे ले गया हमको, और पेट में भी मारा, बाल में पूरा पूरा बाल घिस लिया पूरा। लगभग कितने लोगों से थे वो लोग? 10-15 लोगों से सब मिल के हमको मारा। आप पहचानती हैं उनमें से किसी को? हाँ, सबको। कौन कौन थे, नाम बता सकते हो बच्चा? अमित और ये क्या नाम है उसका, अभिषेक, और ये एक और बहुत ज्यादा लोग सब था, याद नहीं आ रहा। अच्छा, आपको मारा और किसको मारा घर में? भैया को भी, मम्मी का भी फिलहाल में 1 साल ऑपरेशन का हुआ है। मम्मी को भी पेट में और माथा में बाल घींच के मम्मी को भी मारे, और पापा भी आँख से लाचार है, पापा को भी मारे। आपको कहाँ कहाँ पे मारा है? माथा में, पेट में, पूरा पैर उर में, पूरा शरीर। इससे पहले भी कोई मामला हुआ था? चेस्ट में भी मारा है।
वो लोग क्या जेंट्स थे कि महिलाएं थी उसमें? जेंट्स थे, सारा जेंट्स थे, महिला सब देख रही थी, सब पूरा बाजार के लोग, कोई नहीं बचाने के लिए आया। अच्छा, इससे पहले भी उन लोगों से कोई मामला हुआ था? हाँ हुआ था, आज से अगले साल हुआ था, तो ना हुआ था अगले साल, तो फिर उसमें भी हुआ था मारपीट बहुत ज्यादा। अच्छा, कौन सा बाजार में घर है आप लोग का? बड़ी बाजार, बहेरा बड़ी बाजार। तो जो अभिषेक जिसका नाम बोले और भी लोगों का, तो उसमें कोई मुसलमान भी था? नहीं, मुस्लिम कोई नहीं था। उस इलाके में मुसलमान भी रहते हैं? हाँ रहते हैं। तो वो बाजार में जो थे आसपास में जब मार हो रही थी उस समय, अच्छा लोग दूरी पे रहते हैं? हाँ वो लोग दूरी पे, वो सबसे कोई नाता नहीं। तो वहाँ समाज का कोई लोग आया नहीं बचाने के लिए? कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा, थाना आई थी? 45 मिनट बाद आए थे। खाना 45 मिनट बाद आया? हाँ 45 मिनट बाद लेट आए थे। क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। पिताजी का? श्री गोपाल प्रसाद शाह। थाना? थाना बहेरा, वार्ड? वार्ड नंबर 14 पड़ता है। क्या हुआ है और किस दिन हुआ था ये घटना? ये छठ पूजा के संध्या अर्घ जो होती है ना, उस दिन इनको मारा था। वो भी इस कारण, जो बम जो फेंका गया था, तो बम द्वारी के पास फोड़ रहा था। मना की मेरी बहन, भैया आप लोग नहीं फोड़िए, हम भी मना किए, आप लोग मत फोड़िए यहाँ पे। तो बताने के बावजूद भी ये लोग क्या क्या ज़बरदस्ती है, मेरा पैसा करना पड़ता, मेरा बाप का पैसा ना, वो लोग गंदा गंदा गाली देने लगा। तब मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो 112 नंबर को हम कॉल किए। जब 112 नंबर को कॉल किए तो वो बोल रहे अभी आ रहे। तो हम वेट कर रहे थे। तो उतना ही में क्या हुआ, तो मेरा टेबल जो रखा था वहाँ पे बम फोड़ा, तो उसमें आग लग गया, थोड़ा सा कपड़ा जलने लगा। तो मेरी बहन आएगा कि आप ऐसे क्यों फोड़ रहे हैं, तो कपड़ा जल गया ना मेरा। उसी में क्या किया, तुम कौन हो बोलने वाला, इसको रंडी वैसे सब चीज़ गाली देने लगा, गंदा गंदा गाली देने लगा ये मेरी बहन को। फिर भी मैंने नहीं कुछ, क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था। 112 नंबर को पुलिस को कॉल किया था, हम उसके वेट कर रहे थे। फिर भी वो 45 मिनट लेट आया। वो 45 मिनट लेट करने के बावजूद तब तक उसी बीच में मेरा क्या हुआ, तो पहले गाली गलौज दे के शांत हो गया। फिर क्या किया, थोड़ा देर के बाद उसके अशोक रस्तोगी आया, अमित रस्तोगी आया, बिट्टू रस्तोगी आया, और अभिषेक रस्तोगी आया, कृष्णा रस्तोगी आया, सबको आया। उसका क्या क्या अशोक रस्तोगी को क्या क्या मारो, सबको मारो। तब मेरी बहन को यहाँ पे जाके ट्रेन पे सबसे पहले इसी पे वार किया है, अशोक रस्तोगी किया है। अशोक रस्तोगी, पिट्टू रस्तोगी का बाप है देवनाथ रस्तोगी, उसने भी उसका आया, मारो। तब जाके मेरी बहन को यहाँ पे पूरा बाल खींचा है। देखिए बाल भी रखे हुए हैं अपने संग में, बाल भी रखे हुए हैं। कितना बाल में देखिए, कितना बाल रखा है, देखिए कितना बाल है, देखिए इतना बाल है, इतना नोचा गया है बाल इसको। आदमी थे उस रात को? कुल वहाँ पे सर 10-15 जन थे वो लोग, पूरे उन्हीं का खानदान था, रस्तोगी परिवार था वहाँ पे। अशोक रस्तोगी का पूरा था खानदान, देवनाथ रस्तोगी का था पूरा खानदान, और महेश रस्तोगी का था बेटा, सियाराम बॉस का जो बेटा है, 2 बेटा था, उसका भी बेटा था। और इसके बाद था आपको बिट्टू रस्तोगी था, कृष्णा रस्तोगी था। यही सब सारे को मिल करके वहाँ पे गेट तोड़ के, मेन गेट जो होता है, मेन गेट तोड़ करके मेरे को मारा, सबको मारा, मेरी बहन को, मेरी माँ को, मेरे पापा को मारा। उसके बाद गुहार लगाए, कोई नहीं सुना। मेरी मम्मी छठ व्रत की थी, छठ का पर्व की थी, मेरा छठ नहीं हो सका उस दिन, मेरा छठ उस दिन नहीं हुआ, क्योंकि मेरी मम्मी को तुरंत हॉस्पिटल रेफर किए, हम तुरंत हॉस्पिटल रेफर किए। जो कि हम सबसे हेल्प मांगे तो नहीं हमको हेल्प किया, हमको एक ही इंसान हेल्प किया, वो भी मांगे जा करके, हम बिना बोले हमको हेल्प किया। वो भी खालिप हमको है ना, खालिप जलानी साहब छोटी बाजार में, वही हमको एक हेल्प किया, कहते हमको भाई की तरह हम मानते हैं, हम हेल्प करेंगे। तो बाकी सारे समाज से हम हेल्प मांग ली, वो तो मुस्लिम है, हेल्प नहीं किया। वो तो मुस्लिम है, जात की मुस्लिम है। हम हिंदू हुए, लेकिन हिंदू होते हुए हमको एक मुस्लिम हमको सहारा दिया, जबकि हमको हिंदू एक भी इंसान हमको सहारा नहीं दिया, वहाँ का एक भी जन नहीं दिया। चाहे कि जहाँ पे हम रहते सारे हिंदू ही है, वहाँ पे मेरे जितने भी एरिया में है, जहाँ पे घर 10-20 घर जो भी है, वहाँ पे सारे हिंदू लोग हैं। जो कि मेरे को हेल्प किया एक मुस्लिम किया है, मुस्लिम ही क्या, खालिप जलानी साहब है, खालिप जलानी साहब हमको किया है। मेरा मालिक जो है इश्तियाक अंसारी, वो भी मुझे हेल्प किए हैं, वो भी भरपूर मेरे को हेल्प किया है। बाकी दुनिया का कोई मेरे को हेल्प नहीं किया है, कोई हेल्प नहीं किया है मेरे को। थाना में आवेदन दिए हैं? हाँ, थाना में आवेदन दे दिए हम।
क्या उसी बोला? दिन की रात को हम गए थे थाना पे, 112 वाले आए थे, पूरा घर को देखे, पूरा सामान छिड़ाया हुआ था, घर का सामान, डाला में जो अर्क होता है ना वो भी गिरा दिया था, डाला में जो अर्क जो होता है ना घाट पे वो भी पूरा गिरा चुका था वहाँ पे। फिर भी उसको रो रो करके हम लोग सहते उसको, फिर भी हम कुछ नहीं बोले। तो तुरंत हम सर को बात किए, हम खालिद जलानी साहब को हम बात किए, बोला कि तुम टेंशन न लो विशाल, तुम पहले हॉस्पिटल चलो। वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, उठा फुटा के हॉस्पिटल, वही मेरे को एडमिट किया। तब वहाँ से इलाज चला, फिर मेरा और पापा का मम्मी का वहाँ से इलाज चला। वहाँ से फिर आने के बाद देखिए मेरी बहन को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसको जा करके देखे, कह रहा भैया ब्रेन बहुत दर्द कर रहा है, बहुत दर्द कर रहा है मेरा ब्रेन। तो फिर इसको हम लेकर के बोले कि नहीं चलो फिर से हॉस्पिटल, डिस्चार्ज कर दिया था। इसको लेकर के गए फिर हॉस्पिटल, बोला कि नहीं इसका ब्रेन में चोट है बहुत ज़्यादा। पेट में लात ला के मारा है, लात से मारा मेरी बहन को पेट में, लात मारा है, सबको मिलकर लात से मारा है पेट में, ब्रेन में, बेल्ट से, रॉड से, हाथ से, फ्रट्टा से, ये सब से मिल करके मारा है मेरी बहन को, सबको मिल करके। एक भी लेडीज नहीं थी, मर्द ही मेरी बहन को हाथ छोड़ा है, बेशरम की तरह मेरी बहन को हाथ छोड़ा है सब कोई। समाज का वहाँ कोई आदमी कोई नहीं, कोई साथ नहीं दिया, सब देख रहा था खड़े होकर के। 100 जन थे उस दिन, 100 जन थे, एक भी कोई हेल्प नहीं किया मेरे को वहाँ पे, एक भी हेल्प नहीं किया। कोई गुहार लगाने के बावजूद भी कोई हेल्प नहीं किया, कोई हेल्प नहीं किया। अच्छा, घटना किस जगह की है? घटना बहरा बड़ी बाजार की है, पानी टंकी के पास में, थाना बहरा। क्या इससे पहले भी कोई दुश्मनी है उन लोग का आपके लोग के साथ? किसी तरह का दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई दुश्मनी अच्छा, नहीं टेबल की बात बोले, टेबल बाहर में क्या करा था? वो तो घर में रहना चाहिए था। है। नहीं, टेबल सामान सब हम लगाते थे। अच्छा, कुछ दिवाली बेचते से हैं? लेके छठ तक थोड़ा मोड़ा गरीब आदमी हम हैं, तो थोड़ा वही सामान सब बेचते। हम किसी का चोरी चपाटी करके खाते नहीं, अपना मेहनत करते। मम्मी बैठी रहती वहाँ पे। क्या चीज का दुकान था? वहाँ पे दुकान था मेरा, क्या कहते कॉस्मेटिक सब रहता है, पूजा पाठ का सामान सब, यही सब बेच रहे थे। दुकान मेरा बंद हो चुका था, केवल टेबल बाहर था। तो टेबल से मेरे को कोई मतलब नहीं था, वो घर के पास आके फोड़ा, मना करने के बावजूद भी फोड़ रहा था। इसी बीच में वो लोग गाली गलौज देने लगा, हम लोग कुछ नहीं बोले। अरे तो आप बाजार में तो और भी लोग सब थे, कोई बचाने नहीं आया? कोई नहीं आया बचाने के लिए। क्यों, देख ऐसा रहा क्यों? था, मेरे मम्मी को ब्लाउज फाड़ दिया गया था, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, फिर भी हमने कुछ किया, क्योंकि मैं 112 का वेट कर रहा था, सिर्फ पुलिस को मैं वेट कर रहा था। वहाँ और कोई नहीं थे क्या? सब थे, समाज के लोग? पूरे समाज थे, पूरा समाज थे वहाँ पे, पूरा समाज थे, सब देख रहे थे नंगे आंखों से, अपनी आंखों से देख रहे थे। लेकिन कोई रिप्लाई नहीं दिया कि सो क्यों मार रहे हो, क्यों कर रहे हो, बेकसूर है, क्यों, ये सही बात बोला है। किसी के दरवाजे पे फोड़ोगे तो कोई बोलेगा ही बोलेगा। उसी बीच में क्या हुआ, तो मैंने चिल्लाया, सबको चिल्लाया, मेरी बहन भी चिल्लाई, मेरी माँ भी चिल्लाई, मेरे बाप विकलांग है, आँख से, दोनों आँख से विकलांग है, इसको भी मारा है। देखिए यहाँ पे कैसे क्या है, देखिए यहाँ पे, देखिए पूरा है, ऐसे ब्रेंड में यहाँ पर बेल्ट से मारा है, बेल्ट से देते देते, उसके बाद लाठी से, क्या समझे, चक्कू दिखा करके साले तुम वाली। गरीब को बहुत सताया जाता है सर, बहुत सताया जाता है, बहुत। क्या ये जो लोग मार रहे थे, ये लोग से क्या वहाँ का समाज का लोग डरता है? हाँ, बहुत डरता है, दबंग आदमी है, गुंडा मवाली सब है, बहुत गुंडा है, सारा समाज को लोग डरता है साला उससे, बहुत मुआदार चोद इंसान है वो। क्या नाम हुआ? गुंडा मवाली है। आपका क्या नाम गोपाल है? साहब। वहीं पर घर है आपका? हाँ, उसी जगह है। क्या खरीद के रह रहे हैं कि भाड़ा पे घर है आपका? नहीं नहीं, अपना घर है मेरा, अपना घर है। दादा का परदादा है? हाँ, दादा परदादा का घर है मेरा, आपका उसी में रहते हैं। आपके जो रिश्तेदार हैं, आपका जो भाई होगा, चचेरा बहन, ये लोग में से कोई नहीं बचा बचाने? कोई नहीं, सब था वहाँ छठ पूजा में लगा हुआ। अच्छा। मैंने आया वहाँ से, सब कोई सहा हुआ था, बेहोश होकर के सो गया। और तब मेरे साथ घटना किया, मेन गेट का जो है केबाड़ी तोड़ करके, घुस करके हम लोग को, सब बाल बच्चे को, बेटा को, बेटी को, परिवार को, हमको, सबको मारा, सबको बेहोश कर दिया, मारते मारते। हाय बाप करते रह गए, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। चलो सर।